हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का 7वां अध्याय। माघ मास महात्मा अध्याय से चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई भी कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नर्मता से कहने लगा, हे भी कुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेकों प्रकार के भोगों को भोगो। विकुंडल विस्मित हो दूत से बोला, हे यमदूत, मेरे मन की बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। तब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक में क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेकों पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल को भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया और तुम अपने पुण्य के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आज जन्मा कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहे। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। देवदूत कहने लगे, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो गए, दूसरी बार स्नान से तुमको स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त होकर तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगे, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य हम लोग को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। माघ मास महात्म का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग भी माघ मास में यमुना जी के किनारे उसकी लहरों में स्नान का पुण्य जरूर प्राप्त करें, जिससे राधा रानी और श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो और आप सबको भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में आसन और स्थान प्राप्त हो। राधे राधे दोस्तों।